हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद उम्मीद करते करते हैं आप हैं लोग बहुत ही मस्त और झकास होंगे। हम लोग झकास। भी बहुत ही मस्त और झकास हैं आप लोग की दुआ और मेहरबानी से। तो तो आज हम लोग लेके आ गए हैं एक न्यू और धांसू टॉपिक। जैसे आप लोगों को पता है अभी बिहार इलेक्शन है, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उसी बीच में एक रिपोर्टर ने ऑन पब्लिक रोड पे ऐसे लोगों से पूछा कि आप किसको पसंद करते हैं, कैसे इस मुद्दे पे बात छिड़ी है। तो वही है वीडियो का टॉपिक, भाई मेरे बताएंगे। तो तो आप कुछ आज का जो वीडियो होने वाला है ना, जो मैं रिएक्शन लेके आया हूँ भाई, उनका जो टाइटल होने वाला है वो काफी तगड़ा होने वाला है। जैसे यहाँ काफ़ी पर डांस है होगा। कि आरएसएस और बीजेपी का मुर्दाबाद करने वाले जो मुल्ला है ना, उसको बहुत ही टुल्ला दिखा दिखा कर दिखा है। बाकी आप इस वीडियो को देखते हो तो काफी इंजॉयमेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब मार ही दो बहुत ही भाई मजा मजा वाला मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ताकि और आप लोग को भी बहुत अच्छा सारे लगेगा। और हाँ, आप लोग को मैं बताता हूँ कि अगर हो सकता है कि मैं कोई वीडियो ऐसा है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग सजेस्ट करोगे तो मैं उस पर भी लेकर आऊंगा। यस बाकी आप यस पहले ये वीडियो देखो, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस छोड़ो भाई सरकार। बंदा आरएसएस मुर्दाबाद कैसे बोला आपने? मुर्दाबाद की ना। आपको आरएसएस के बारे में पता है? नहीं मालूम यार। एक सेकंड, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस के संस्थापक थे कौन? ये डॉक्टर हिडगेवार साहब के आरएसएस के ऊपर बयान देने वाले लोग चुटपुंडिये। चचा, आपने अभी कुछ किया नहीं होगा अपने जीवन में जितना आप ज्ञान पेल रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, करेक्ट बोला आप बंदा अगर भाई आरएसएस यार। के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आरएसएस जब 1962 चाइना के साथ हम वॉर इसलिए लड़ रहे थे कहा और गया है भाई, 1965 जिसके जब बारे में पाकिस्तान के नॉलेज साथ है युद्ध ना, लड़ उसके रहे थे, बारे उस में समय पे बोलना आरएसएस ने नहीं देश की चाहिए। आंतरिक स्थिति फालतू में संभाली बोल थी। रहे हैं और कि उसके आपको बाद किस टाइप की पहली उसका बार बात होता आरएसएस है। की टुकड़ी को इंदिरा गांधी ने ये इंडिया गेट के परेड में शामिल किया था। ठीक है, तो आप मैं उस कुछ लोग आरएसएस के बोलूंगा, ऊपर इस बंदे सवाल के उठा पास रहे हैं नॉलेज जिसके बहुत ऊपर है। इंदिरा गांधी जी ने सवाल नहीं उठाया, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने सवाल नहीं उठाया, ठीक है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने सवाल नहीं उठाया। ये आ गए उस आरएसएस के ऊपर, ये आ गए उस आरएसएस के ऊपर बात करने। और सुनिए, सुनिए आरएसएस के ऊपर तो सबसे पहले मुंह खुलेगा। कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के ऊपर मुंह खुला है तुम्हारा? AIMIM किसका है? असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान क्या देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना हम क्या करेंगे। दिखा दे भाई, तू क्या कर लेगा। आजा भाई साहब, ऐसे इन्हें ना बैन हरियाणा के नहीं गुजरी संभाल लेंगे साइड में ले जाके, अगर ये इतनी बातें कर रहे हैं तो। ठीक है, हमारे यूपी और सुनो, हमारे यहाँ बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत पता है क्या? घर में भूजी भागना, डेढ़ी पे नाच, है ना? तो घर में भूजने को भाग नहीं होगा और चौराहे पे आकर के बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। भाई 5 पॉइंट गिनवा दो किस लिए मोदी मुर्दाबाद। आपने बोल दिया आरएसएस बराबर मुर्दाबाद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बराबर शुरू से आरएसएस से आकर आप राजनेता है, राजनीति है, पूछ रहा क्यों आरएसएस हटा हिंदुस्तान से। सर सुनिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुर्दाबाद कह रहे हैं, ठीक है। आरएसएस ने ना हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डाला है, ठीक है। और सुनिए, एक सेकंड, अब सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं कुछ। आपको पता है आरएसएस के ये लोग एक सेकंड, ये लोग समझते हैं कि अरे भाई साहब प्लीज शांति रखिए, अगर सुनना है तो सुनिए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। अब सुनिए, आरएसएस के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि आरएसएस ना केवल और केवल मुसलमानों के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, वो ना सॉरी हिंदुओं के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के लिए भी उतना ही कार्य करता है, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज, मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। एक बारी मैं, देखिए मैं आरएसएस से हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक बारी मैं ऐसे ही शाखा में गया, ठीक है। संघ की शाखाएं लगती है, छोटे छोटे बच्चों को उसमें खेल खिलवाया जाता है। मैं वहां पे पहुंचा और जैसे ही मैं पहले दिन पहुंचा ना, तो पता है वहां पे बातें क्या हो रही थी? वहां पे बम बांधने की ना और बम बनाने की गतिविधियां नहीं बता रहे थे, ठीक है। वहां पे ये नहीं बता रहे थे कि आपको कैसे जिहादियों का गला काटना है, बल्कि वहां पे ये बता रहे थे कि आपको अपने घर जाना है तो रोज सुबह अपने माता पिता का पैर छूना है, ठीक है। अब जो आपके बच्चों को ये संस्कार दे रहा है वो गलत, या फिर जो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें बम बनाना है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, क्या करते हैं उसके बाद पुलिस वालों को खुलेआम धमकी देता है, वो लोग आपको इस देश में चाहिए। भाई साहब, संघ के ऊपर सवाल उठाने से पहले आप संघ के बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ाई किया ना, हम अधगर गगरी छलकत जाए, चचा के साथ वही वाला डिफेक्ट है। क्या कहेंगे चाचा, आप भी कहेंगे आरएसएस नीति संविधान का अच्छा से अवनीति करता है। जो पढ़ने जाता है उसको पढ़ाई का, आज पढ़ाई आगे क्यों नहीं है? बच्चा पढ़ क्यों हो रहा? ये है कहाँ से? वैसे कहाँ से? बंगाल का है, ठीक है। आप बात सुनिए, ये जो बोल रहा है, एक सवाल है, कहाँ से आप? बंगाल अरे से मैं विदेश से, इंग्लैंड से आई हूँ, आप पाकिस्तान विदेश से हैं, आप सही में विदेश से हैं।
आप सही में विदेश से बांग्लादेश से बॉर्डर टाप के आए हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक सेकंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बंगाल से हैं तो अभी तक आपने एक बार भी संदेश खाली के ऊपर आपका मुंह क्यों नहीं खुला, जहां पे सैकड़ों माँ बेटियों का बलात्कार किया गया, वो भी टीएमसी के गुंडों द्वारा। ठीक है, एक हफ्ते पहले की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, एक बार मुंह नहीं खुला, नहीं खुला। होने रहे ममता बनर्जी का। अरे आज क्या हुआ महिलाओं के साथ पता है तुमको? वहाँ जांच हो रहा उसका जांच हो रहा, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। हेलो हेलो भाई, तुम बड़ी देर से तोते इधर रट लगा रहे हो, आरएसएस बहुत देर से तोते इधर रट लगा रखा है। तेरा पिछवाड़ा सेका था आरएसएस ने, क्यों उनके पास तो लट होता है, बताओ ना मुझे। हमारे पास में नहीं आ पाएंगे। अरे मेरी बात सुनो, अब आप आए रोहनिया से, बंगाल से, और आपको जो पाठ ममता बोलती है वहाँ की भाषा वही आप बोलती हो, और ममता के कहने पे ही आप चलते हो। आपने जो भी बंगाल में घटनाएं घटी हैं उसके बारे में एक बार ही बोला, मेरे को यकीनन कह रहा हूँ आरएसएस ने ये शाखा में गए होंगे, ये शाखा में गए होंगे और इनको बड़े प्यार से बिठाया होगा और बाद में इनका पिछवाड़ा सेका होगा, तब से आरएसएस कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, भारत में अभी भारत के अंदर में कितने बेरोजगार है? कतई नहीं है। कतई नहीं है, कतई नहीं है। तुम रोजगार करो, अभी पैसे कहाँ गया? 3 बार अर्थमंत्री क्यों बदली हुआ? आप कितना पढ़े लिखे? हम तो अनपढ़ हूँ, ठीक है। रिक्शा चलाओ या क्या रोजगार दे सरकार आपको? आप जो काम हम फैक्ट्री में कर रहे थे, 15,000 रुपए को फैक्ट्री बंद है, इसीलिए। क्या काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में? उसमें यार इसने गाली क्यों दिया, इसने गाली क्यों दिया? तुम अगर कहीं चाइना में होते, चाइना सुनो, इसने अभी जो एडवाणी पैसा लेके गया, नीरव मोदी पैसा लेके गया, 3 करोड़। प्रमाण क्या है? प्रमाण चोर बसेरा भाई, प्रमाण क्या हम देंगे? प्रमाण मीडिया में देखो, प्रमाण दे रहा कि नहीं दे रहा। राहुल गांधी अभी न्यायिक संगठन निकाला, देखो प्रमाण हो रहा कि नहीं हो रहा। देश में जो गरीबी छाई गया, ये मोदी सरकार आएगा तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो कौन आना चाहिए जो आपकी समस्या का समाधान? सरकार मोदी का नहीं आना चाहिए, मोदी का नहीं आना चाहिए। पर आपको बोलूंगा बुरा लग जाएगा, आपको बोलूंगा बुरा लग जाएगा। हाँ, ये जो मंदिर पे आवाज उठा रहे हो, आप कभी वक्फ बोर्ड पे आवाज उठाई? वक्फ बोर्ड के पास कितना पैसा है? यदि वक्फ बोर्ड चाहे ना, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सबका एजुकेशन सब कुछ फ्री हो जाएगा, सबको भूखे नहीं मरेंगे सारे। जो अनाज मुसलमान कंट्री में क्या दे रहा है, क्या चाहिए? हम भी मुसलमान है। एक बच्चे भर्ती करने जाएंगे हम, वो बोलेंगे 500 का नोट लाओ। रोबिन जी, 56 मुस्लिम कंट्री है। मेरी बात सुनो छोटे भाई मेरी बात सुनो, 56 मुस्लिम कंट्री है, 56 वर्ल्ड में 56 मुस्लिम कंट्री मुस्लिम है। मेरी बात तो सुन ले यार, मेरी बात सुन ले, पहले सुनो। वर्ल्ड में 192 वर्ल्ड में 192 कंट्री में 56 मुस्लिम कंट्री हैं। सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई सेफ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। देखिए, यहाँ सब मोदी का काम गिनवा दिए, अब आपको एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताइए, बंद घड़ी दिन में कितनी बार सही समय बताती है? बंद घड़ी टाइम बताएगा? 2 बार सही समय बताती है, एक सुबह बताती है, एक शाम को बताती है, एक दिन में और एक रात में। ठीक है, आप कह रहे हो मोदी ने काम नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा काम किया होगा। मोदी ने क्या काम किया? अभी बता के गया तो सारे एक काम अच्छा किया, मंदिर बनाया, उसमें हम खुश है। अच्छा, बाकी कोई काम अच्छा नहीं किया। अच्छा, काम गिनवा दीजिए थोड़ा। बेटे जो कश्मीर में युवा, तुम यहाँ बोल रहे हो ना, ठीक है, वो हमारा देश है, ठीक है, जो यहाँ बोल रहे हो तुम प्रधानमंत्री को और आरएसएस को मुर्दाबाद बोल रहे हो। ये भारत देश है जो तुमको लोकतंत्र की आजादी देता है कि तुम एक प्रधानमंत्री को गाली दे दो और एक जो राष्ट्रीय सेवक संघ है तुम उसको गाली दे दो, कह दो मुर्दाबाद। आरएसएस का है मुद्दा, पूरे रिकॉर्ड है हमारे पास। तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, आवाज नहीं निकल रहा दो जब तो पूरा माइक रख रहे हैं तुम्हारे पास। बोलने वो बोल रहा, उसको अभी भी है। आरएसएस ने क्या किया, क्या नहीं किया? क्या धर्म अच्छा, का विरोध किया पूरा। अच्छा, आज बुलडोजर चल रहा है यूपी में, काल को प्रधानमंत्री पूरा देश में धर्म का विरोध किया। किस धर्म का विरोध? कोई भी सब एक मंदिर बना, कितना मंदिर तोड़ा? कुछ रहा है, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। देख रहे हो भाई, इस वीडियो को देखने के बाद ना हमको एक ही चीज समझ में आ रहा है भाई, कि इस बंदे का किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। मोदी क्या काम किया नहीं किया भाई, उन सबको पता है।
उसको ठीक है, कुछ पता नहीं आपको हर चीज़ पता है कि मोदी कहाँ पर क्या चीज़ किए, समय देखते हुए कभी कभी सिंदूर ऑपरेशन भी हुआ, सिंदूर ऑपरेशन हुआ सिंदूर ना, ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, मतलब जो जो एक्चुअली में जरूरत है, एयर जहाँ स्ट्राइक। विकास चाहिए वहाँ विकास हो ही रहा है, जहाँ जो चीज़ होना चाहिए वो हो ही रहा है, जो काम है वो काम हो ही रहा है। भाई जिसको उसके बारे में नॉलेज है तो उनको तो पता है कि क्या कर रहे हैं, और जिनको उनके बारे में गलतियाँ ढूंढना है कि क्या नहीं किया, तो भाई बहुत सारा मिल है। और जब हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा भाई कि जब तुम दूसरे के बारे में जब गलतियाँ ढूंढ रहे हो ना, कम से कम अपने और देखो कि मेरे में क्या कमी है भाई। अब मैं तेरे को खुद नहीं नॉलेज है, आप वहाँ पे मतलब मुद्दा छेड़ कर बैठे हुए हो कि आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। भाई पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन भाई तुम अपने आप को भी वो कर रहे हो और वहाँ का जनता को तो देखता है उसको तो माँ बन के ही रही हो। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या आपके माइंड में आ रहा है भाई कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।